देखिए, हमारे प्लान में तो हमेशा से था ही कि एल्विश, अभिषेक और मनीषा को नीचा दिखाना है। अब एल्विश और अभिषेक को तो बाहर सपोर्ट है, लेकिन हमको ये कभी नहीं लगा था कि बाहर एल्विश और अभिषेक के कुछ दोस्त या कुछ फैंस या कुछ इन्फ्लुएंसर्स मनीषा के बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। हमारे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि हम हमेशा से मनीषा की इमेज गिराना चाहते थे। देखो यार, बहुत लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि मनीषा पूरी तरीके से यूज़ कर रही है एल्विश और अभिषेक को, क्योंकि वो जानती है कि इनकी बाहर फॉलोइंग है। इनके साथ अगर अच्छे से बना के रखूँगी तो बहुत मेरे भी फैंस बढ़ते जाएंगे और मुझे भी लोग पसंद करना शुरू कर देंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप बहुत ही बड़े गधे हो, क्योंकि मैंने अंदर तो देखा ही है कि एल्विश, अभिषेक और मनीषा को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाहर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जैसे लक्षय चौधरी, न्यूज़ बॉय, ये लोग भी मनीषा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने शायद शो अच्छे से देखा नहीं है, हम इनको अच्छे से दिखाते हैं। अगर आपके भी मन में ये सवाल आ रहा है कि मनीषा रियल है या फेक है, तो चलो उनके आंसर्स ढूंढते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर मनीषा फेक है तो वो इतना ख्याल क्यों रखती है दोनों का। अब अगर आप लोग इसको डिटेल में सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि ये 30 या 40 दिन में अभिषेक का ऐसा एक दिन नहीं गया जहाँ पे मनीषा ने उसकी केयर नहीं की है, मनीषा ने उसको अच्छे से चीज़ें पूछी नहीं है। अब इन लोगों के लिए वो भी एक गेम है कि यार नहीं, ये तो पूरा दिन अभिषेक के साथ चिपक के रहना चाहती है और ऐसे दिखाना चाहती है कि वो बहुत केयर करती है। अबे यार, एक दिन आप केयर कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, 3 दिन। अगर 30 या 40 दिन आप किसी की केयर कर रहे हो ना, तो वो फेक चीज़ में नहीं आता, क्योंकि तब अगर आप सच में फेक कर रहे हो तो आपकी कभी ना कभी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। लेकिन यहाँ पे मनीषा का कभी ऐसे नहीं लगा कि वो बिना मन के इन दोनों के लिए कुछ कर रही है। ये दिखाता है कि वो सच में रियल इनकी केयर कर रही है, कोई फेक केयर नहीं कर रही। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। अगर मनीषा फेक है तो यार हमेशा वो अभिषेक के पीठ पीछे और एल्विश के पीठ पीछे उनकी तारीफ़ क्यों करती है। तो अब आप लोगों को लगेगा अब यार यही तो गेम है उसकी, वो जानबूझ के तारीफ़ कर रही है ताकि फैंस का दिल जीत पाए, क्योंकि वो नकली है। अबे यार, एक चीज़ समझ लो, अभिषेक और मनीषा स्टार्टिंग से साथ में है और मनीषा अभिषेक की तारीफ़ करती है, बट आपने बहुत बार क्या 99% टाइम्स आपने अभिषेक को भी मनीषा की तारीफ़ करते हुए देखा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अभिषेक एक ऐसा इंसान है इस घर में जिसके पास सबसे ज़्यादा दिमाग है और वो बहुत जल्दी पहचान लेता है लोगों को कि सच में कौन फेक है और कौन रियल है। अब अगर 40 दिन में आपको लग रहा है कि अभिषेक मनीषा को पहचान नहीं पाया है, तो वो आपकी गलती है, क्योंकि वो सच में मनीषा को पहचान गया कि वो अच्छी है दिल से, वो सच में केयर करती है लोगों का, और सच में जब मस्ती करती है तो वो मस्ती करती है, वो सोचती नहीं है कि यार बाहर कैसा दिखेगा, अंदर कैसा दिखेगा। उसका बहुत ही रियल साइड है। और अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है कि यार नहीं, ये पहचानने में गलती कर गए हैं, तो आप गधे हो, क्योंकि अगर आपका फेवरेट कंटेस्टेंट को आप बोलते हो कि नहीं यार ये सबसे ब्रिलियंट है, इसका दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, तो यार अगर फेक होती मनीषा तो अभी तक अभिषेक पहचान गया होता उसको। अब तीसरी चीज़ ये है कि लोगों को लगता है कि जो अभिषेक के साथ अच्छा है, मनीषा ऑटोमेटिक उसके साथ अच्छी बन जाती है, क्योंकि उसको अभिषेक के साथ नहीं लड़ना। तो इसका क्लियर एक ही आंसर है, एक ही इंसान है, जिया। अब हमेशा मनीषा के लिए जिया बहुत बुरी है, अभिषेक फिर भी उसको अपना दोस्त मानता है, लेकिन दोनों ने कभी अपने ओपिनियन चेंज नहीं किए। और अगर मनीषा फेक होती तो वो पूरी तरीके से बोल देती कि यार नहीं, मैं भी जिया शंकर के साथ बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो अभिषेक को अच्छा लगेगा। नहीं तो अगर अभिषेक को बुरा लगने लगा कि मैं उसके बारे में गलत बोल रही हूँ, तो वो दोस्ती ना तोड़ दे। अगर मनीषा फेक होती तो ये सारी चीज़ें वो पहले से सोच के आती और करती। लेकिन आपको हमेशा से दिखता है कि अभिषेक अपने दोस्तों के साथ रहता है, जब जैसे जिया, फलक, जब फलक थी तो उन लोगों का अलग होता है, लेकिन जब वो मनीषा के साथ बैठता है तो मनीषा उसको क्लियरली समझाती है कि मुझे ये लोग अभी भी नहीं पसंद, तेरे को बैठना है वो तेरा चॉइस है। तो दोनों का जो इंडिविजुअल गेम है वो अपनी अपनी जगह सही है। और अभिषेक भी रिस्पेक्ट करता है मनीषा की कि उसको जिया नहीं पसंद, वो कभी फोर्स नहीं करता कि तू जिया से दोस्ती कर ले या जिया अच्छी है। और जब वो बोलता भी है कि नहीं यार जिया अच्छी है, मनीषा फिर भी कभी एग्री नहीं करती, हमेशा उसके खिलाफ ही बोलती है। तो अगर वो फेक होती तो वो कभी उसके खिलाफ बोलती ही नहीं। अब आते हैं चौथी चीज़ पे। बहुत लोगों को ये डाउट है कि एल्विश के आने से ही कैसे मनीषा ने ऑटोमेटिक उसके साथ दोस्ती कर ली इतनी जल्दी। तो यार सबसे पहली चीज़ तो एल्विश बाहर से देख के आया था ये शो, उसको पता था कि अभिषेक के साथ मनीषा हमेशा रहती है और उसको हमेशा से अपने भाई के साथ रहना था, अभिषेक के साथ रहना था। तो नॉर्मली उसको मनीषा भी बहुत पसंद थी और वो क्लियर कट बोल के आया था कि पूजा भट्ट और बेबिका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसने तो माइंड गेम्स खेले, बेबिका के मज़े लिए, लेकिन उसको पता था उसके जो असली दोस्त बन सकते हैं अगर कोई, तो वो अभिषेक और मनीषा है। अभिषेक के साथ वो जब बैठने लगा, मनीषा भी ऑटोमेटिक वहाँ पे थी, तो इन दोनों में
बॉन्डिंग हुई। अब आप लोग बोलोगे कि यार नहीं, ये भी मनीषा के माइंड गेम्स थे, उसने डायरेक्टली पॉपुलैरिटी देखी और वो एल्विश के साथ ज़्यादा रहने लगी। अबे वो ऐसा घर है जहाँ पे आशिका और एल्विश भी आपस में दोस्त बन गए। अब आप लोग बोलोगे आशिका भी सोच के आई थी। क्या लोग हो यार आप, एक बात समझो, अगर आप लोग साथ में बैठते हो और आपकी बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक दिखने लगती है, और अगर आपकी नहीं बनती ना तो आप कितना भी ट्राई कर लो रियल दिखाने का, वो फेक दिखता है। मुझे आज तक मनीषा और एल्विश का बॉन्ड कभी फेक नहीं लगा, क्योंकि एक तो दोनों बहुत ही देसी हैं, तो इनकी जो आपस की मस्ती है बहुत हाई लेवल की मस्ती होती है, मैं मानता हूँ, बट मज़ा बहुत आता है देखने के लिए। तो मैं तो ये नहीं बोल सकता कि मनीषा ने यूज़ किया है एल्विश के साथ फ्रेंडशिप ताकि वो बाहर फैंस का दिल जीत सके, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले ही दिख जाता कि यार नहीं, ये फेक कर रही है, ये एल्विश को पसंद नहीं करती, फिर भी ऐसा दिखा रही है कि वो पसंद करती है। अब आता है पांचवी चीज़ पे। तो यार बहुत लोगों को ऐसा डाउट है कि अगर मनीषा उस ग्रुप में होती और ये सेम मस्तियाँ वो करती जो वो अभी अभिषेक और एल्विश के साथ करती है तो लोगों को वो क्रिंज लगने लगता। अबे क्यों लगता, आप लोग समझो, अगर जैड हदीद के साथ वो करती है ये फ्लर्टिंग का गेम, तो वो कौन सा फेमस है बाहर की, उसको फ़ायदा होगा उससे। वो सिर्फ करती है ऐसी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए। बहुत लोगों को वो गलत लगता होगा, लेकिन 90% ऑडियंस को उस पर हंसी आती है, क्योंकि वो कोई गलत इंटेंशन से नहीं करती, उसको पता है मैं ये चीज़ें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रही हूँ। अब एल्विश के साथ जैसे उसकी बॉन्डिंग बनती गई, एक तो मैंने पहले ही कहा कि दोनों देसी हैं, तो दोनों में वो बॉन्डिंग बनती गई, और फ्लर्ट करना उसका एंटरटेनमेंट है मनीषा का। अगर एल्विश को पसंद नहीं होता वो वहीं पे कट कर देती, लेकिन एल्विश भी कभी कभी मज़े लेता है कभी कभी, और ऑडियंस को पहली नज़र में दिख जाता है कि कौन सी चीज़ लोग यूज़ करने के लिए कर रहे हैं और कौन सी चीज़ नेचुरली हो रही है। तो मनीषा और एल्विश के बीच में जब भी कोई चीज़ हुई है बहुत नेचुरली वो मस्ती दिखी है। ऐसा कभी नहीं लगा कि यार ये मस्ती जो है ये बना रहे हैं ये लोग, बहुत ही नेचुरली चीज़ें इनके बीच में होती हैं, इसलिए हम लोगों को हंसी भी आती है। चलो यार, अगर रोज़ सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड होता और हम लोगों को 24 घंटे देखने का मौका नहीं मिलता तो शायद ये डाउट्स जायज़ भी थे कि नहीं यार मनीषा जानबूझ के कुछ करने की कोशिश कर रही है ताकि वो 1 घंटे के एपिसोड में ज़्यादा दिखे। पर अभी लोग 24 घंटे लाइव फीड देखते रहते हैं। अब अगर एक मोमेंट भी लोगों को ऐसा लगता कि नहीं यार मनीषा फेक कर रही है तो वो दिख के आ जाता और लोगों को तभी पता लग जाता कि नहीं यार ये लड़की फेक है। लेकिन 24 घंटे लोगों को अच्छा दिखना और लोगों की केयर करना और ऑडियंस का दिल जीतना, तो फिर ऑटोमेटिक कुछ लोगों की तो थोड़ी सी जलेगी। उन लोगों को लगेगा कि अबे यार ये सच में दिल की अच्छी है, ये लोगों को यूज़ कर रही है। तो उन लोगों का डाउट रहने दो, हमें क्लियर नहीं करना। बट मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन लोगों के मन में अभी भी ये डाउट है कि यार मनीषा सच में क्या है। आप लोगों के मन में पहले से क्लियर था कि मनीषा दिल की अच्छी है, लेकिन ये जो डाउट पैदा करने वाले लोग हैं इनकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप लोग जो देख रहे हो हमेशा उसी पे भरोसा करना, किसी की बात सुन के कभी इन्फ्लुएंस मत होना। अब यार अभी भी अगर आप लोगों के मन में डाउट है कि नहीं मनीषा यूज़ कर रही है एल्विश और अभिषेक को, तो उल्टा सोच के देखो, अभिषेक और एल्विश भी तो यूज़ कर सकते हैं मनीषा को, क्योंकि उनका हर छोटा काम मनीषा करती है। उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए टाइम टू टाइम उनका ख्याल रखना, एक दूसरे को मसाज तक देने के लिए ये लोग रेडी होते हैं। तो अगर एल्विश जैसा बंदा किसी लड़की को टच करने के लिए रेडी हो रहा है या किसी लड़की के टच से अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा, सोच लो कि उसके मन में वो लड़की का क्या इमेज है, उतनी प्योर है वो लड़की। तो बाहर से हम देखने वाले कितना भी जज कर ले मनीषा को, लेकिन अंदर रहने वालों को पता है एक दूसरे की असलियत। और अगर एक दूसरे के साथ आप रहते हो 24 घंटे तो आप अगर वो थोड़ी भी नकली हैं तो आपको पता लग जाता है। लेकिन अभी तक इन तीनों में ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं है, डिफरेंसेस दिखे नहीं है। तीनों एक दूसरे के लिए अच्छे से खड़े हैं, अच्छे से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और मनीषा का दिल साफ है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब यार एक ही बात क्लियरली बताता हूँ, एक तो मनीषा हमारे YouTube कम्युनिटी की है नहीं, अभिषेक और एल्विश है, तो हम लोग इनको तो सपोर्ट कम करना हमारा बनता है। लेकिन हम लोग मनीषा को सपोर्ट क्यों करें? क्योंकि हमारे मन में डाउट्स आते रहेंगे कि ये लड़की इतनी अच्छी तो नहीं हो सकती, थोड़ा तो कुछ गलत करनी चाहिए ये लड़की अभिषेक और एल्विश के साथ। अगर कुछ भी गलत नहीं करेगी तो हमको यही डाउट आएगा ना कि ये जानबूझ के नहीं कर रही कुछ गलत ताकि ये ऑडियंस के सामने गलत ना हो जाए। ये अलग बात है कि वो सच में दिल से अच्छी है और हमारा दिमाग ख़राब है, क्योंकि हम लोग हमेशा अच्छी चीज़ में भी गलत चीज़ ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, यही हमारा काम है। नहीं तो कंट्रोवर्सीज बनेंगी कैसे, हमको व्यूज़ आएंगे कैसे, आप लोग देखोगे कैसे, फिर आप लोगों को पागल हम बनाएंगे कैसे? तो यार प्लीज़ हमसे पागल मत बनना, आप लोगों के मन में जो इमेज है उसी पे भरोसा करना। हमारा क्या है, हम लोग व्यूज़ कमा के चले जाएंगे। बाय बाय।